हाय गाइस, दिस इज़ ऋषिका और मैं आ गई हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे वापस से एक मेकअप ट्यूटोरियल के साथ। और मैं यहाँ पिंक आउटफिट पे एक प्यारा सा सटल सा लुक लेने वाली हूँ। उसी का मेकअप ट्यूटोरियल मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ मैं सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ एक वेट वाइप्स के साथ। ये वेट वाइप्स को मैं बहुत अच्छे से फोल्ड कर ली और फिर अपने फिंगर में अच्छे से टक करके मैं अपने चिक रीजन, इंटायर फेस और इंटायर नेक रीजन को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। आफ्टर द क्लीनिंग मीन्स द CTM प्रोसेस, cleansing, toning, moisturizing, which is very most important part for our skin prep। और फिर ये मैं यहाँ टोनर स्प्रे करने के बाद अब मैं यहाँ मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मॉइस्चराइज़र ऑलवेज पुट मॉइस्चराइज़र इन स्पैचुला, डोंट पुट फिंगर इन मॉइस्चराइज़र जार, बिकॉज जब एक प्रोडक्ट एक से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो उसमें बार बार फिंगर पुट करने से वो बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट हो जाता है। प्रोडक्ट वेस्ट होने का, प्रोडक्ट ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इसलिए हम प्रोडक्ट को कोशिश करेंगे कि स्पैचुला से निकालें और अपने फेस पे यूज़ करें। हाँ, अगर वो प्रोडक्ट सिर्फ आपके पर्सनल यूज़ का है तो खैर कोई बात ही नहीं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, और प्लस अभी चल रहा है विंटर का सीज़न, तो हमारे फेस में अच्छे से मॉइस्चराइज़र होना बहुत ज़रूरी है। स्किन हाइड्रेशन अच्छा रहेगा तो हमारा बेस बहुत अच्छा तैयार होगा। और फिर CTM के बाद हमेशा हमें कुछ थोड़ा टाइम फेस को छोड़ देना है। उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी प्राइमर। और अब मैं यहाँ लगा रही हूँ कंसीलर। कंसीलर हमेशा टारगेटेड रीजन पे बस लगाए, इंटायर फेस पे नहीं। जैसे कि मेरा ये अंडर आइज थोड़ा सा डार्क है, हल्का सा डार्क है, तो मैं कंसीलर लगाई। और मैं यहाँ करेक्टर स्किप कर दी क्योंकि मेरे फेस पे करेक्टर का कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई डार्क बहुत हैवी डार्क स्पॉट है, ना ही कोई पिंपल्स है, ना ही कोई एक्ने है। बिल्कुल क्लियर स्किन है तो करेक्टर का कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं यूज़ नहीं की, उसे मैं स्किप कर दी। और अब मैं यहाँ यूज़ करूँगी फाउंडेशन। मैंने अपने फाउंडेशन को अपने सेट के, अपने टोन के फाउंडेशन को पैलेट पे लिया और फिर मैं यहाँ एप्लीकेटर ब्रश से, फाउंडेशन एप्लीकेटर ब्रश से फाउंडेशन को अपने फेस पे अप्लाई की। और फिर मैं इसे ब्लेंड करूँगी फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश से। और मैं हमेशा ही ब्लेंड ब्रश से ही करती हूँ, मैं ब्लेंडर का यूज़ बहुत कम करती हूँ क्योंकि ब्रश का जो ब्लेंडिंग होता है वो काफ़ी फ्लॉलेस और अच्छा लुक देता है इन कंपैरिजन ऑफ ब्लेंडर। ब्लेंडर का ब्लेंडिंग बहुत अच्छा है बट वो आपका प्रोडक्ट ही इतना कंज्यूम करेगा, जितना प्रोडक्ट फेस पे लगा है उसका 20 to 30% आपका ब्लेंडर ही ले लेगा। और अगर आप भूल से ड्राई ब्लेंडर लगा लो तो 80% प्रोडक्ट ब्लेंडर ही खा जाता है। ये ब्लेंडिंग ब्रश जिससे मैं फाउंडेशन ब्लेंड कर रही हूँ। ऐसा तो बाय द वे ब्लेंडिंग ब्रश है नहीं ये, बट मुझे इजी होता है इस ब्रश से फाउंडेशन ब्लेंड करना। एंड ये अब मैं अपने अंडर आइज़ को लॉक कर रही हूँ लूज़ पाउडर से। सबसे पहले बेस को मतलब ब्लेंड करने के बाद उसे लॉक करना बहुत ज़रूरी है ताकि बेस अपना उस जगह पे बिल्कुल स्टिक हो जाए। और फिर मैं अपने इंटायर फेस पे बहुत अच्छे से सारा लूज़ पाउडर अच्छे से पूरे बेस को, नेक रीजन को लॉक कर लिया। अब यहाँ इसके बाद मैं बढ़ रही हूँ आइज़ की, और आइज़ में मैं लगा रही हूँ बग आइज़ ब्यूटी ग्लेस का आई शेडो। ये मैं ली हूँ थोड़ा लाइट रेड और पिंक टोन पे आई शेडो ली हूँ, जिससे मैं अपना कंप्लीट आई बेस कंप्लीट की हूँ। और फिर उसके बाद मैं ले रही हूँ पिंक कलर का आई शेडो, जिसको कि मैं इनर कॉर्नर से लेकर के मिड लिड तक अप्लाई की हूँ विथ अ स्मॉल क्वांटिटी फॉर बस इसलिए ताकि मैं थोड़ा ये जो रेड का जो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है उसे मैं थोड़ा कट आउट कर सकूँ। देखिए जैसे मैं पिंक कलर का बिल्कुल हाफ आई लाइक का क्रीज में बिल्कुल हाफ पे मैं अप्लाई की हूँ। और फिर अब मैं अपने ब्रो बोन पे और जो रेस्ट अपर आइज़ का एरिया होता है उस पर मैं स्किन कलर एंड वाइट कलर का आई शेडो को मिक्स एंड मैच करके अप्लाई की हूँ ताकि वो वहाँ पे क्लीन और फ्रेश लुक दे। और फिर अब मैं एप्लीकेशन की हूँ वापस से एक आई शेडो का जो कि बिल्कुल वाइट और पिंक टाइप का टोन का, जिसे मैं बिल्कुल इनर कॉर्नर से स्टार्ट की हूँ और बिल्कुल मिड लीड तक भी नहीं गई हूँ, बिल्कुल इनर कॉर्नर से थोड़े तक के रीजन तक ही जिसे मैं अप्लाई की हूँ फॉर अ सिमरी इफेक्ट। और मैं यहाँ टोटल 4 आई शेडो यूज़ की हूँ अपने आई लुक को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद मैं एक जिस कलर से मैं बेस बनाई थी यानी कि रेड पिंकिश रेड से, उसी से मैं आउटर लाइन को मतलब आउटर आई रीजन को भी मैं की हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर, पेंसिल आईलाइनर ऑफ लियोन ब्यूटी। ब्लू कलर का मैं लाइनर यहाँ यूज़ कर रही हूँ जैसा कि आप लोग देख रहे हो। अभी यहाँ या नहीं है, हाँ ब्लू कलर का आईलाइनर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ।
और मैं ये यहाँ लाइनर कोई फ्लिक लाइनर या फिर कोई विंग्स लाइनर नहीं लगाऊँ, यहाँ मैं लाइनर अप्लाई की हूँ और फिर लास्ट में हल्का सा स्मच कर दी हूँ, क्योंकि मुझे लुक चाहिए था थोड़ा ऐसा ही, तो मैं बस थोड़ा स्मच कर दी हूँ। कोई फ्लिक वगैरह, कोई भी विंग्स वगैरह नहीं बनाई हूँ यहाँ। और मैं यहाँ स्मच करने के लिए कोई भी ब्रश का यूज़ नहीं की हूँ, डायरेक्ट ही पेंसिल से स्मच कर दी हूँ। और अब गाइस मैं अपने आँख पे वाइट काजल का एप्लीकेशन की। वाइट काजल के एप्लीकेशन के बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ मास्कारा। मास्कारा अच्छे से अपने आई लेसेस पे लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी फॉल्स लेसेस। फॉल्स लेसेस की तो इस लुक में मेरा अलग ही स्टोरी है। मैं यहाँ लेसेस जैसे लगाई, लेसेस लगाने के बाद पता नहीं क्या उसके ग्लू में कुछ प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं यहाँ को एक न्यू ग्लू यूज़ कर रही थी, तो क्या था नहीं था, उससे थोड़ा सेंसेशनल इफ़ेक्ट मेरे आँख पे आने लग गया, हल्का वो थोड़ा इरिटेशन होने लग गया, तो बस मैं लैशेस निकाल के छोड़ दी थी। फिर उसके बाद गाइस मैं लैशेस तो निकाल दी। वैसे तो लैशेस काफ़ी इंटेंस लुक देता है मेकअप कंप्लीट होने के बाद, और जो ज़रूरी भी है लैशेस। और ऐसे खैर मैं फ़ोटोग्राफी के लिए ही ये सिर्फ सूट कर रही थी, तो जस्ट मैं स्किप कर दी। और फिर अब मैं यहाँ अपना आईब्रो फिल कर रही हूँ। यहाँ मैं अपना आईब्रो अच्छे से ब्राउन और ब्लैक कलर को मिसमैच करके, कभी भी अपने आईब्रो को कंप्लीट ब्राउन से मत फिल कीजिए, कंप्लीट ब्लैक से नहीं फिल कीजिए, थोड़ा कलर मिसमैच कीजिए, या फिर अपने आईब्रो को हमेशा ही अपने हेयर कलर से हमेशा लाइट रखिए, कभी भी डार्क नहीं, या फिर बिल्कुल इक्वल रखें तो ज़्यादा बेटर है। और फिर मैं यहाँ पे अब अप्लाई की हूँ हल्का सा ब्लश, कॉन्टोर, और फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर यूज़ की अपनी नोज़ रीजन पे, ब्रो बोन पे, अपने फॉरहेड पे हाइलाइटर यूज़ करने का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे कि मेरा फॉरहेड थोड़ा छोटा है, तो मैं अपने फॉरहेड पे हाइलाइटर अच्छे अमाउंट में यूज़ करती हूँ। बट जिसका फॉरहेड काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पे वो हाइलाइटर थोड़ा सा यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि ज़रूरी है फॉरहेड पे यूज़ करना, बस थोड़े से एरिया पे, क्योंकि ऑलरेडी आपका फॉरहेड ऑलरेडी बहुत हाइलाइटेड दिख रहा है, उसमें आप बहुत सारा और हाइलाइटर दे देंगे तो बहुत काफ़ी से फॉरहेड ही पूरे फेस पे दिखेगा। और फिर थोड़ा सा ब्लश मैं अपने चिक रीजन पे भी लगाई हूँ। और अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक मेरा थोड़ा पिंक टू स्किन कलर पे मिसमैच है। ये मेरा किस ब्यूटी का लिपस्टिक है। और उसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा डाल रही हूँ लिप ग्लॉस। एलिटन का लिप ग्लॉस है, जैसे कि मैं अपने बिल्कुल मिड ऑफ लिप पे लगाई हूँ। उसके बाद फिर से बस मैच कर लिया लिप से ही, और आई एम कंप्लीट विथ माई लुक, विथ माई सिंपल सटल लुक। और मैं अपना यहाँ बाल ओपन कर ली और जस्ट मैं टिंग टोंग टिंग। और गाइज अच्छा लगा मेरा ये ट्यूटोरियल तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू ऑल्सो कैन शेयर माई प्रोफाइल टू अदर वन। थैंक यू सो मच।